आइए आज हम भौगोलिक सूचना प्रणाली का परिचय, परिभाषा एवं उद्देश्य, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेफिनेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स विषय पर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है। वैसे तो भौगोलिक सूचना प्रणाली समय समय के अनुसार बदलती रही है, परिवर्तन होते रहे हैं। 1960 से पहले कोई भी भौगोलिक सूचना होती थी तो मानव अपने हाथों से करता था, और 1960 के बाद में सारा जो जीआईएस है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। तो दोनों में यही अंतर है। हमने खुद जो है 1960 के बाद 1990 तक हमारे भारत के अंदर मानव चलित हमारा जो इंफॉर्मेशन था वो चल रहा था, यानी कि हम 1990 से पहले जो भी ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल करवाते थे वो सारे हाथों से करवाते थे, चाहे बार डायग्राम हो, व्हील डायग्राम हो, एर्गोग्राफ हो, या कोई भी चीज हो, या मानचित्र हो, वो सारे हम हाथों से ही बनाते थे और क्लास के अंदर अपने सभी को हाथ से बना करके चार्ट वगैरह बनाते थे। धीरे धीरे समय के अनुसार बदलाव आया। 1960 के बाद में तेजी से विकास हुआ वर्ल्ड के अंदर। तो 1960 के अंदर अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ, फिर कनाडा के अंदर कंप्यूटर का सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके बाद में ब्रिटेन में हुआ, और धीरे धीरे जो विकसित देश थे उन्होंने कंप्यूटर के यानी जीआईएस को अपनाया। हमारे देश के अंदर 1990 के बाद में ही तेजी से गति पकड़ी है, और उसका कारण भी यह है कि जो हमारा जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये सारा अंतरिक्ष विज्ञान पे डिपेंड करता है ज्यादा, जिसके अनुसार हमने जो सैटेलाइट छोड़े थे ऊपर, तो उसका हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत बढ़िया बन गया, और उसके कारण से इंटरनेट है, ईमेल है, या अन्य प्रकार के कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो तेजी से गति पकड़ने लगे। और आज हम देखते हैं हर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, घर घर के अंदर हमारे पास इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। ये सारा कमाल जो है हमारा अंतरिक्ष विज्ञान का ही है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हमारा जो 1960 से पहले बताई दिया मैंने, अब यहां इसका देखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के हमारा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसकी कई डेफिनेशंस दी गई हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने दी है। सबसे पहले हमारा है मार्बल तथा अन्य के अनुसार भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थानीय आंकड़ों को संचालित करने की प्रणाली है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए स्पेशल डाटा हैंडलिंग सिस्टम, यानी कि स्थानिक प्रणाली का मतलब है हमारे जो आंकड़े धरती के ऊपर है, स्थान के ऊपर, उनका सारा सिस्टम हम जो है पहले सीखते हैं, उसके बाद में एनालाइज करते हैं। तो ये जो है इसी प्रकार से भूतल के आंकड़ों के अभिग्रहण, संग्रहण, निरीक्षण, परिचालन, विश्लेषण तथा प्रदर्शन करने की प्रणाली को भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। अब ये सिस्टम है बिल्कुल। भूतल के आंकड़े क्या है? स्पेशल डाटा बोलते हैं इसको, यानी कि अब हम अंतरिक्ष से, हम रिमोट सेंसिंग में समझाया था कि ऊपर से अंतरिक्ष से हम सर्वे करते हैं पृथ्वी का। पहले हम मैनुअल करते थे, अपने जो सर्वे होते थे उसमें प्लेन टेबल थियोडोलाइट का या इस तरह के काम उसके सर्वे करते, लंबा समय लगता था और हाथ से सारा काम करते थे। अब जो है ऊपर से सैटेलाइट से हमारे पास चित्र आ जाता है, इमेजरी आ जाती है, और वो सारा हमारे पास सारे आंकड़े हैं, उनका हम कलेक्शन भी कर लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर के आधार पर उसका विश्लेषण भी कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा सारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया है। इसी प्रकार से पार्कर के अनुसार कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी की स्थानिक तथा अस्थानिक आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा क्या होते हैं। स्पेशल तो मैंने बता दिया, धरातल पर जो भी चीजें हैं उनको स्पेशल बोलते हैं, यानी कि स्थलमंडल, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, नाले जो भी हैं वो सारे हमारे स्पेशल डाटा जो स्थान के ऊपर हैं। और नॉन स्पेशल क्या है? जो स्थान पर नहीं है, जैसे वर्षा है, धुंध है, गर्मी है, सर्दी है, ये नॉन स्पेशल है, क्योंकि ये तो गर्मी महसूस की जाती है,
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट डाटा भी कहते हैं इसके लिए। इसलिए स्पेशल डाटा और नॉन स्पेशल डाटा का भी सारा कलेक्शन हम इसमें करते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर हर प्रकार की चीजों को हम रखते हैं। धरती के अंदर कोई चीजें हैं वो सारी चीजें, और उसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर वगैरह का जो कैलकुलेशन है वो भी हम उसमें रखते हैं। आजकल तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया है। इसी प्रकार से अलग अलग राइटर्स ने काफी डेफिनेशन बढ़िया दी है। इसी प्रकार से दिया है बेरी के अनुसार, भौगोलिक सूचना तंत्र एक आंतरिक रूप से संदर्भित स्वचालित स्थानिक सूचना तंत्र है। क्लार्क के अनुसार किसी विशेष संगठन के अंतर्गत धरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण, संग्रहण, ये पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा प्रदर्शन करने वाली कंप्यूटर सहायता प्राप्त तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। वो कुल मिलाकर क्या है, इसमें भी यही कहा है कि धरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण। धरातली क्या मैंने बताया था पहले ही, हमारी जो इमेजरी है, ऊपर सैटेलाइट आता है, उसने इमेज लेते हैं, उसके अंदर जो हम उसको स्टोर भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं, सारी चीजों का जो है डिस्प्ले भी करते हैं। तो ये सारा सिस्टम है वो इन्होंने, क्लार्क ने भी यही बताया। कुल मिलाकर के सभी राइटर्स का एक ही अर्थ है कि हमारा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम है। अब अंग्रेजी के अंदर भी इसकी डेफिनेशन हम ले सकते हैं। ए जीआईएस, यहां ये देखिए, क्या हो गया इसका, हाँ हाँ देखिए, अब यहां एक डेफिनेशन देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है जीआईएस की। ए जीआईएस इज ए कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम which has the capability to capture, store, manipulate, analyze and display spatial information and non-spatial information। देखिए आप, ये जीआईएस कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम। अब ये कंप्यूटर हो गया जीआईएस का, यहां आपने कंप्यूटर रख लिया, ये मान लीजिए कंप्यूटर है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर विच हैज द एबिलिटी टू कैप्चर, यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर उसको अंदर कैसे लाएं। जैसे मान लो हमारे पास मानचित्र है या रिमोट सेंसिंग की इमेजरी है, और इमेजरी को हम एंट्री कैसे करें कंप्यूटर में, तो हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो उसको क्या होगा, कैप्चर करना, कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके एंट्री करवा देना। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारा स्टोर करना, यानी कि जो कंप्यूटर में हो गया वो स्टोर हो चुका है, अब उसकी कितनी ही कापियां आप निकाल सकते हैं, यानी कि उसमें ढेर लगाने की जरूरत नहीं कागज में, उसी के अंदर आप पूरी जितनी चाहिए उतनी कॉपी निकाल सकते हैं। वो स्टोर हो गया, जब जरूरत होगी तो निकालो, जब नहीं तो कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है। दूसरा है आउटपुट भी कर सकते हो, यानी कि जो प्रिंट है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करें, उसके लिए प्रिंट आउट निकाल लो, जो भी मैटर है उसको प्रिंट आउट, आउटपुट भी निकल सकता है। रिट्राइवल, पुनर्प्राप्ति भी की जा सकती है। जो डाटा है उसको आपने आउट कर दिया, लेकिन दोबारा निकालना है, पुनर्प्राप्ति कर सकते हो, दोबारा से नए सिस्टम को डाल सकते हो, पुनर्प्राप्ति भी कर सकते हो। इसी प्रकार से डिस्प्ले भी कर सकते हो, यानी कि जो भी चित्र है, इमेजरी है, उसको आराम से जैसे हम कंप्यूटर में दिखा रहे हैं ऐसे उसको डिस्प्ले स्क्रीन भी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर क्या है, जीआईएस बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसके अंदर जो है हर प्रकार के आंकड़े जो है प्रदर्शित किए जा सकते हैं। पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ए जीआईएस इज ए कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम विच हैज द कैपेबिलिटी टू कैप्चर, स्टोर, डिस्प्ले, मैनिपुलेट, इंटीग्रेट एंड आउटपुट एंड रिट्राइवल ऑफ ऑल द डेटा। लेकिन ये खास बात है कि डेटा कैसे होना चाहिए, डेटा जो है बढ़िया होने चाहिए। डेटा शुड बी करंट, कंप्लीट, रेलिवेंट एंड एक्यूरेट। ये डेटा सही होने चाहिए। ये डेटा सही होंगे तो आपके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएंगे। अब देखिए आप, अब ये तो होगा इंफॉर्मेशन का, बिल्कुल समझ में आ गया, वो सारा काम जो है कंप्यूटर से ही होने लगा है, इसलिए हम इसको कहते हैं। अब कंप्यूटर के बेनिफिट क्या है इसके देखिए। अब देखिए आप, भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य क्या है, कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य में हम देखेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं बनाने की क्षमता में वृद्धि करना।
अगर आपने कोई भी प्लानिंग बनानी है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था, मैनुअल होता था, हाथ से बनाते थे। जैसे मान लो कि हम बुढ़ापा पेंशन की बात, ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं, तो हमने गांव के अंदर ये देखा, पहले गांव में आते थे, नाम लिख लेते थे हाथ से, और डॉक्टर क्या करते थे, एज के अनुसार अपने आप ही कहते भाई इतनी एज हो गई, 70 साल 60 साल हो गई, इसकी पेंशन बना दो। बल्कि अप्रोच चलती थी। अब कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में सारा ओरिजिनल डाटा निकलवाएंगे और उसमें फीड करेंगे। फीड में करेंगे तो वो सही आधार कार्ड के साथ जोड़ेंगे तो आधा वो कंप्यूटर निकाल देगा, वो पेंशन का हकदार नहीं है। पहले क्या होता था, एक बाप जो 65 साल का है उसकी पेंशन नहीं है, क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं है। उसके बेटे की पेंशन हमने देखी खुद अपने गांव के अंदर ही, उसकी उम्र जो है 40 साल है, उसकी पेंशन बढ़ गई, क्योंकि मैनुअल गड़बड़ थी। अब कंप्यूटर से तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कोई भी योजना लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो बनाने में भी इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका तुरंत फैसला ले लोगे। नहीं तो पहला फैसला लेने में दिक्कत आती थी। अब क्या है, किसी भी विकास योजना को लागू करने का निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करना। अब आप इसको लागू करना चाहो तो तुरंत किसी के गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, एज 40 साल या 50 साल है और आपकी पेंशन ले रहे हो आप 60 साल की, तो आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो, आपकी एज इतनी, कंप्यूटर के आधार पर आपने टैली किया, निकाल दिया। उसमें कोर्ट में जाना चाहो तो जा सकता है कोई भी व्यक्ति। पहले ऐसा नहीं था, पहले डर लगता था कि कभी गलत होना, इसकी उम्र इतना होना, कौन कौन फेस करेंगे, ऐसा दिक्कत था। तीसरा है, अगला पॉइंट है, विश्व के प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों में विभिन्न समय कालों में होने वाली परिवर्तन की जानकारी प्रदान करना। अब कंप्यूटर बेस्ड क्या सिस्टम हो गया, आपने आज के दिन कंप्यूटर में जो चीज कर रखी ये देखा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल सिंपल सा उदाहरण दूंगा समझाने के लिए, कि हमने 1950 के आंकड़े कंप्यूटर में डाले, सॉरी 1950 नहीं, 1970 के बाद में डाले हमने वो आंकड़े, और आज के आंकड़ों का, दोनों का अगर अंतर करते, दिन रात का अंतर है। जैसे कि हमें प्राकृतिक रूप से क्या है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को विभिन्न समय के परिवर्तन होने वाले देखते हैं। सबसे पहले हमारे जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव के अंदर यहां पर पानी की कमी थी, तो यहां पर जो है गेहूं नहीं होता था, कम होता था, और यहां चने, सरसों और बाजरा की बहुतायत थी, इसलिए लोग ज्यादातर यही चीजें खाते थे। लेकिन समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन आया, उसके अंदर जो हमारे पास भूमिगत जल से बिजली बढ़ने से हमारे पास ट्यूबवेल आए, ट्यूबवेल आने से क्या हुआ, धीरे धीरे पानी का प्रसार हुआ, पानी का प्रसार होने से जहां ड्राई एग्रीकल्चर होती थी वो इरिगेटेड एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गई, और जहां पर इरिगेशन मिल गई तो वहां पर अब हम क्या करते हैं, गेहूं की पैदावार लेते हैं, और इसके साथ साथ कपास की पैदावार भी लेते हैं। और जहां चना, जो ड्राई एग्रीकल्चर थी, वो खत्म ही हो चुकी। अब ऐसे क्षेत्र में रहेगी जहां पर बारिश कम होती है या पानी बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इधर डोहरकला साइड में या नांगल चौधरी की तरफ, वहां पानी कम है तो अभी भी वहां चने होते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में यहाँ रेवाड़ी जिले के अंदर या इधर जो है धीरे धीरे समाप्ति ही हो गए। तो अब दोनों में परिवर्तन कर सकते हो कि भाई पहले क्या फसल होती थी, आज क्या फसल है, तो इसके अनुसार जो आप विभिन्न समय कालों में क्या परिवर्तन आए, यही कारण था। सांस्कृतिक में क्या परिवर्तन आए, पहले लोग जो है पहनावे में अंतर होता था, साफा वगैरह पहनते थे, धोती पहनते थे। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो पैंट शर्ट, लेडीज कोट पैंट में आ गई हैं, और पहले जो है सलवार जंपर होता था। तो जो चेंजेस है वो सारा हम कंप्यूटराइज सिस्टम से देख सकते हैं, कितना परिवर्तन आया है उसमें देख भी सकते हैं आज के समय में और आगे भविष्य में। अगला है, इस प्रणाली का उद्देश्य आंकड़ों के वितरण तथा संचालन के लिए साधनों की पूर्ति करना। अब देखिए आप कितना बढ़िया है, आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े इकट्ठे किए। पहले तो हम चिट्ठियों से लिखते थे, चिट्ठियों में समय लगता था, फिर आगे किसी में पहुंच गया, कह दिया जी हमारे पास रजिस्टर नहीं है या आज वो नहीं है। आप आपके कह जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे इंप्लॉयमेंट की ले लीजिए आप, जितने व्यक्ति हैं, कितने फार्म भरे गए, कितने सिलेक्शन हुआ, 1 मिनट भी नहीं लगता है, सारे जिला वाइज हम चंडीगढ़ से हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन आएगी, ईमेल से कर देते हैं। समय की बचत हो गई और तेजी से आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ गई। आंकड़ों का एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं भी, अब कितना जो है हमारे पास ठंड के कारण से कितनी गिरदावरी में बताएंगे, कितने क्षेत्रफल जो हमारे पास जो ओले पड़े हैं, कितना नुकसान हुआ है, तुरंत आपने इंफॉर्मेशन दे दी, चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ ईमेल से इंफॉर्मेशन चंडीगढ़ भेज दी। चंडीगढ़ से वहां प्लानिंग बना दी, कितने बजट की जरूरत है, नुकसान किसानों हुआ है, वहां से तुरंत
राहत कार्य के लिए इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसके अनुसार हम तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, इसमें समय की बर्बादी नहीं होती। पहले लगता था आज हमने आंकड़े लिए फिर खो दिया किसी ने पटवारी ने आधा अधूरा इंफॉर्मेशन भेज दी, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जब तक पूरा नहीं हो जब तक उनका बंटवारा पैसे का नहीं होता था, किसानों का जो मुआवजे का। इस प्रकार से हम देखते थे इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। अब इसी प्रकार से है भौगोलिक आंकड़ों के विश्लेषण में नवीनतम सूचना प्राप्त करना। अब यहां हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके अंदर हम एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी रिमोट सेंसिंग से हमारे पास चित्र आया है, उसमें से इजीली कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर हम अलग अलग लेयर्स के आधार पर हम उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कल्चरल हो या फिजिकल हो उसकी सारी सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व के किसी भी स्थान की स्थिति जीआईएस के विश्लेषण से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आज हम विश्लेषण करते हैं। अब हम देखते हैं, आप अभी देखिए कुछ दिन पहले कोई भी बात वर्ल्ड में होती है तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता चल जाता है किस देश में क्या कैसी स्थिति है, कैसा मौसम है, कैसे क्या गड़बड़ हो रही है। हम तुरंत जो है उससे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से पता कर लेते हैं। तुरंत अभी हमने पता चला कि भाई जो है आज यहां गर्मी है, फलान जगह पर सर्दी है, हमें तुरंत ही पता चल जाता है। तुरंत जो है इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर बेस्ड आधारित मिल जाते हैं। इस प्रकार से नवीन जानकारी हमें सारा जो है जीआईएस से मिलती है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से, चाहे कोई भी चेंज हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीआईएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है और इसको समय के अनुसार जो है सारा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा तेज गति से हम डिसीजन ले पाए, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन तुरंत कलेक्ट कर पाए, हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। जब भी देखना चाहे जो स्टोर किया है उसको कभी भी देख सकते हैं। दोनों समय के अनुसार टाइम पीरियड है उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी भौगोलिक सूचना प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भविष्य में विकास की गति कितनी है और कितनी होनी चाहिए उसकी प्लान भी बना सकते हैं और आज के संदर्भ में हम देख भी सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का उद्देश्य बहुत ही प्रॉपर और बढ़िया है, इसीलिए हमारे जो हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है। थैंक यू।